जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। परसों 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई और अनेक शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले शनिवार को यानी 28 जून को हमने संघ का शताब्दी वर्ष इस विषय पर कुछ चिंतन किया था और संघ की जानकारी उसमें कुछ साझा की थी। आज उसके बाद दूसरा भाग जो है तो प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन उसके पूर्व परम पूज्य गुरुजी गोलवलकर जी का विचार सुनिए। प्रकृति त्रिगुणात्मक है और हमारे कर्म अच्छे और खराब का मिश्रण होने के कारण हमें अपेक्षित आदर्श दुनिया कभी भी प्राप्त नहीं होती। जीवन निरंतर संघर्षमय होता है, फिर भी हमें कर्म करते रहना है अपने आत्मशुद्धि के लिए। परम पूज्य गोलवलकर गुरुजी उनके जीवन का प्रधान सूत्र बताते हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। इस प्रकार का सर्वोच्च आत्मत्याग या संपूर्ण आत्मविसर्जन ही कर्मयोग का आधार है। तो मित्रों, पिछले शनिवार को हमने संघ के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी। उसमें संघ की स्थापना के विषय में, संघ की प्रार्थना, संघ का ध्वज, संघ के जो उत्सव हैं वो, संघ के गीत, इस प्रकार से हमने कुछ जानकारी दी थी, वो आपसे साझा की थी। आज उसके बाद का जो भाग है वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 1925 को संघ की स्थापना हुई। कहते हैं कि यदि बीज यदि अच्छा है तो वृक्ष भी बहुत अच्छा होगा। एक बीज का वटवृक्ष हुआ है। बीज अच्छा होना चाहिए, उसके बाद खाद अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी सिंचाई अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसका संरक्षण होना चाहिए बड़े होते तक। तब वो कहीं एक विशाल वटवृक्ष तैयार हो जाता है। उसकी हजारों शाखाएं फूलती हैं, अनेक फल फूल उसमें आते हैं। इस प्रकार से संघ का जो है वो वृद्धि हुई है और संघ बढ़ता गया एक वटवृक्ष की तरह। लाखों स्वयंसेवक इस संघ से जुड़े हुए हैं। हजारों शाखाएं दुनिया भर में चल रही हैं। हमारे जबलपुर में भी संघ की शाखा 2 मार्च 1936 को स्थापित हुई थी और उस समय नगर संघ चालक थे पंडित कुंजीलाल दुबे। जबलपुर की, मेरा जहाँ तक मेरी याददाश्त है, जबलपुर की प्रथम शाखा जो है वो तिलक भूमि तलैया में लगी थी, जिसका नाम था तिलक शाखा। और उस शाखा का मैं स्वयंसेवक था 1939 से, यानी उस समय मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, 7 या 8 वर्ष की रही होगी। संघ की जब स्थापना हुई तब उस समय ब्रिटिश राज्य था और ब्रिटिश राज्य में धर्मांतरण बहुत हो रहा था। उनकी मिशनरी जो थे वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रही थी और हमारे वनवासी लोग जो है, जो छोटे गरीब लोग हैं, उनको उनका धर्मांतरण कर रहे थे। इस प्रकार के बहुत ऐसा वातावरण था उस समय। और साथ में जब संघ का स्थापना हो गई, लेकिन जो समस्याएं थी उनमें एक ये भी थी, और धन की कमी थी, पैसा नहीं था, क्योंकि वाहन समस्या नहीं थी, वाहन समस्या थी, यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। अनेक समस्याएं थी। हिंदू जाति जी थी, हिंदू जो है वो अनेक जातियों में बटे थे, उन्हें एक करना बहुत कठिन था। और ऐसी परिस्थिति में, जबकि उस समय स्वतंत्रता की क्रांति
की ज्वाला भड़क रही थी, उसमें लोग ज़्यादा हो रहे थे, तो संघ में आकर्षित करना बड़ा कठिन था। लेकिन इस कार्य को डॉक्टर साहब ने शुरू किया और शुरू होने के बाद आज वह एक वटवृक्ष की तरह लाखों करोड़ों संख्यों तादाद में हमारे संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में। उसके बाद गांधी हत्या हुई। गांधी हत्या होने के बाद संघ पर पाबंदी लग गई, बैन लग गया और संघ की शाखाएं बंद हो गई। यानी सेक्युलर के नाम पर साम्यवाद का सपना देखने वाले उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें तो प्राचीन हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो ब्रिटिश के जो भौतिक साधन थे उसमें ज़्यादा आकर्षण था और मुसलमानों से, हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों के सुखों की उनको ज़्यादा चिंता थी। यानी संस्कृति से कोई मतलब नहीं, मुस्लिम प्रेम अधिक था। और उसके बाद संघ का एक सत्याग्रह हुआ, करीब करीब 1.5 महीने यह सत्याग्रह चला। उसमें सरकारी कर्मचारी भी बंदी बनाए गए और हजारों हजारों स्वयंसेवक उस समय जेल में गए। जबलपुर से भी सैकड़ों स्वयंसेवक जेल में उस समय गए थे और मैं भी उस सत्याग्रह में शामिल हुआ था। वह दिन था 15 दिसंबर 48 से 30 जनवरी 49 तक। इस प्रकार से संघ का यानी जो आपदाएं होती गई उसमें एक बहुत बड़ी आपदा ये थी। उसके बाद देश का देश का विभाजन भी हो जाता है और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अनेक अत्याचार हुए और वहाँ से सारे जो हिंदू थे वो शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे थे और उस समय ऐसे माहौल बन गया था, ऐसे हालात बन गए थे कि संभालना बहुत मुश्किल था। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय बहुत सहायता की लोगों की। पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे, जो शरणार्थी बन गए थे भारत में, उनकी सारी व्यवस्था और संघ के स्वयंसेवकों ने की। उनका निवास, उनके भोजन, उनके दवाई आदि का सारा कार्य यह उन्होंने किया था। इस प्रकार के सेवा संघ हमेशा करता रहता है। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। यानी संघ ने अनेक युवाओं को इस कार्य के लिए जोड़ा। 1952 में गोरक्षा आंदोलन हुआ। यानी उस समय करीब करीब 1.5-2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया गया था। 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम स्थापना की हुई थी। यानी संघ अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा था। वनवासी बंधुओं की सेवा, इस आश्रम से वनवासी बंधुओं की सेवा, क्योंकि उस समय धर्मांतरण जैसे मैंने कहा बहुत हो रहा था, तो उनको रोकना बहुत आवश्यक था और उस कल्याणकारी कार्य के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। हम सब जानते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उस समय भारत की हार हुई। वहाँ से उस समय संघ ने वहाँ नागरिकों की खूब सेवा की। हमारे जो हिंदू लोग थे इनकी सेवा संघ ने बहुत की। जो पीड़ित थे, जो परेशान हो गए थे, उनको संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत सहायता की और उस सहायता से उस समय के सेना के प्रमुख जो थे बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद जो रिपब्लिक डे परेड हुई, उस समय संघ के प्रमुख ने पंडित नेहरू जी से कहा कि इस रिपब्लिक डे परेड में संघ को भी आमंत्रित कीजिए, उनके स्वयंसेवक भी इस परेड में शामिल हों। तो नेहरू जी उस बात को मान गए और संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया और संघ के स्वयंसेवक पूरे गणवेश के साथ इस रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। इंदिरा गांधी ने संघ को सेवा कार्य के लिए उस समय आमंत्रित किया था। उस समय भी इस प्रकार से संघ का कार्य हर क्षेत्र में, हर मुसीबत में, हर संकट में कार्य कर रहा था। गुरुजी के नेतृत्व में संघ का कार्य अनेक कठिनाइयों के बावजूद, जितनी ऐसी भी कठिनाइयाँ मैंने बताई, उस कठिनाइयों के बावजूद यह कार्य बढ़ता गया। विश्व भर में संघ का जाल फैल गया
करोड़ों स्वयंसेवक तैयार हुए और स्वयंसेवक शाखाओं में आने लगे, नित्य शाखा में आने लगे और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना एक स्वर में गाने लगे। इस प्रकार के संघ की जो गतिविधियां थी उस प्रकार से चल रही थी और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी का देहावसान हो गया। भले ही डॉक्टर साहब चले गए हों, लेकिन संघ के रूप में आज वे जीवित हैं, वे अमर है। डॉक्टर साहब के जब श्रद्धांजलि सभा हुई, अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी, इनके विचार भी थे। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि, जिस कल्याण से उन्होंने एकांत में चिंतन किया, जिस कल्याण से उन्होंने एकांत में चिंतन किया, वह विचार कल्याण यानी कल्याण सारे हिंदुस्तान में फैला है। हिंदुस्तान हिंदुओं का यह आवाज़ आज सारे देश भर में हो रही है। डॉक्टर हेडगेवार जी का अधूरा कार्य पूरा करना आज तरुणों की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। महापुरुषों के कार्य अधूरे रहते हैं और इस कार्य को निरंतर शुरू करने से ही संस्था के संस्थापक युग प्रवर्तक होते हैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर। इस प्रकार सावरकर जी के विचार थे। डॉक्टर साहब के जाने के बाद संघ के सारे सूत्र जो थे परम पूज्य श्री गोलवलकर जी गुरु जी इन्होंने संभाले और ये भी बहुत काल तक संघ के सरसंघ चालक थे। उसके बाद सुदर्शन जी आए थे, उन्होंने कमान संभाली और वे सरसंघ चालक रहे। सुदर्शन जी 2009 तक सरसंघ चालक रहे। नहीं, गोलवलकर जी के बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो रज्जू भैया कहलाते थे, उन नाम से जाने जाते, वह सरसंघ चालक बने और उसके बाद सुदर्शन जी ने कमान संभाली। क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो उन्होंने सुदर्शन जी को कमान दी और उन्होंने सरसंघ चालक कार्य देखा 2009 तक। और फिर सरसंघ चालक हुए माननीय श्री मोहन जी भागवत, अर्थात आज 16 वर्ष हो गए भागवत जी के नेतृत्व में संघ का कार्य उन्नति कर रहा है तथा शताब्दी वर्ष भी उन्हीं के नेतृत्व में मनाया जाएगा। इस कालावधि में संघ ने बहुत कार्यक्रम करने का निश्चित किया है, जिससे संघ का कार्य और आगे बढ़े। संघ का डॉक्टर साहब ने शुरू किया हुआ संघ कार्य आज राष्ट्र के केंद्र स्थान पर पहुंच गया है। डॉक्टर साहब ने संघ को जीवनदान ही नहीं दिया, उन्होंने अपने खून पसीने से संघ को बढ़ाया है। संघ को समझने के लिए डॉक्टर साहब के जीवन को समझना आवश्यक है। इस प्रकार से अंत में डॉक्टर साहब का जो विचार थे वो आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था, राष्ट्र के युवक राष्ट्र की चेतना होते हैं। राष्ट्र के युवक राष्ट्र की चेतना होती है। यह सिर्फ उम्र से ही नहीं तरुण नहीं है, वह शरीर, मन और कर्म से तेजस्वी होता है। युवकों ने ही राष्ट्र निर्माण करना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले सभी हिंदू जवान थे, तरुण थे, वीर थे। हिंदू राष्ट्र का इतिहास गवाह है कि राष्ट्र के युवक ही राष्ट्र की संपत्ति है, आशा स्थान है। इसलिए हिंदू युवकों, भारत माता बहुत आशा और उम्मीद के साथ आपको देख रही है। डॉक्टर हेडगेवार जी, ये उनका विचार है। और मित्रों, ये जो संघ के शताब्दी वर्ष के बारे में हो रहा है, मैंने जो आपको संक्षिप्त में 2 भागों में जो जानकारी साझा की है, वह मैंने संस्कृति जागरण मंडल पुणे द्वारा प्रसारित पुस्तक युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार तथा लेखक, चिंतक और भाजपा के प्रवक्ता श्री अवधूत जी वाघ के लेखों से आधार पर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार संघ की जानकारी 2 भागों में मैंने संक्षेप में आपसे साझा की है। आपको कैसा लगा यह चिंतन, कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।